नमस्कार। कल आम आदमी पार्टी ने जो अपना संगठन है उसकी घोषणा की थी। प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता को बनाया गया है और अनुराग ठाकुर को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व में प्रवक्ता रहे और अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है लवलिन टुटेजा को बनाया गया है, वो हमारे साथ थे और आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। कई सारी बातों के ऊपर जो चर्चा हुई है, तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ आज के मुद्दे थे, क्या कुछ विशेष रहेगा लवली जी? देखिए, पूरा हरियाणा इस असमंजस में था कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का संगठन भंग हुआ है, अब हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। विपक्ष नाम पर टोटा हो गया था हरियाणा में। जैसे ही कल आम आदमी पार्टी का संगठन घोषित हुआ, कार्यकर्ता में तो खुशी की लहर थी, जनता में भी खुशी की लहर थी कि जो विपक्ष मृत प्राय हो गया है वो पुनर्जीवित हो गया। आदरणीय सुशील गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुए, हम सब कार्यकर्ताओं के लाडले हैं, स्नेहशील हैं और बड़ा अच्छा व्यवहार है। निश्चित तौर पर अब एक विपक्ष नाम में हरियाणा को एक नई धार मिलेगी और हम मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनहित की बातें करेंगे। जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने आपसी गठबंधन कर रखा है, वो पिछले काफ़ी वर्षों से हरियाणा की जनता देख रही है। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में, फिर उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब ये मासड़ और फुफ्फड़ की एक जुगलबंदी हरियाणा की जनता के सामने आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ के भाजपा के नेता गाली देते हैं, मोदी जी उनको गले लगाते हैं, यहाँ के नेता उनको जेल भेज देते हैं और केंद्र में माननीय मोदी जी उनके घर कार्यक्रम में पहुँचते हैं। तो इस तरह का जो दो गली राजनीति हरियाणा की जनता के सामने आ रही है, उससे एक ही विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। अब एक थोड़ा हाँ कड़वा सवाल कर लेते हैं। कल आपका संगठन जो है घोषित हुआ, संगठन घोषित हुए ही आपकी पार्टी के जो दड़े थे वो सामने आ गए। आप लोग जो है अनुराग ढाई कार्यक्रम में नहीं जाते, दूसरे कार्यकर्ता हैं वो सुशील गुप्ता के जो प्रोग्राम होते हैं शहर में उनमें नहीं आते, ये क्या चक्कर है? देखिए, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, व्यस्तताएं हैं। मेरे भी कई कार्यक्रम होते हैं, अनुराग जी हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके भी कार्यक्रम रहते हैं, सुशील गुप्ता जी के अपने कार्यक्रम हैं, तो नहीं पहुंच पाते। उनके पिछले कार्यक्रम में मैं उनके साथ था और हम एक टीम की तरह काम करते हैं और जब टीम काम करती है तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। अभी 1-2-4 महीने से आपके पास ऑफिस हो गया। पहले तो ये होता था भाई हमारे पास ऑफिस नहीं, हम वहां जाते हैं, वहां जाते। अब आपके पास ऑफिस है पार्टी का, पीसी आप यहाँ करते हो। अभी कुछ देर बाद आपकी पार्टी की एक पीसी और होनी है, कल एक पीसी और हुई थी। मतलब अलग अलग कर रहे हो, कोई बुझाओ का जोर दिखाने का प्रयास तो नहीं? ये हमारे परिवार की जगह है और मैं सदैव पीसी यहीं पे करता हूँ। आप भी आते थे, हम रोड के आदमी हैं, आम आदमी हैं, हम रोड पे ही रहते हैं और रोड पे ही सरकारें बनी हैं, चाहे वो पंजाब की हो चाहे दिल्ली की हो, क्योंकि हम जनता के बीच रह के, जनता के साथ रह के काम करते हैं। अभी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यहाँ करते हो, अभी कुछ देर बाद आपकी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और है। मतलब ये अलग अलग कोई बुझाओ का जोर दिखाने का दौर चल रहा है, शक्ति प्रदर्शन क्या चल रहा है? मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई और हो। हाँ, एक कार्यक्रम की सूचना मुझे है और मैं वहाँ आपसे बात करके वहीं जाऊँगा। जो हमारे आम आदमी पार्टी का पूर्व कार्यालय है, जिला का कार्यालय है, वहाँ एक कार्यक्रम रखा है। मेरी प्रेस पूर्व निश्चित थी और जो हमें टीम माननीय संदीप पाठक जी की टीम देख रही है, उनकी नॉलेज में है कि ये 2 कार्यक्रम रोहतक में है, लवलीन टुटेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये इवेंट। अच्छा, दूसरा एक लोग आप बड़ा दावा करते हो कि हमारी पार्टी में जो शामिल होगा वो टूटेगा नहीं, हमें छोड़ के नहीं जाएगा। अम्बाड़े से ही आपकी पार्टी के पार्षद वगैरह थे और वो चेयरमैन भी उनको बनाया था, वो छोड़ के चले गए। आप देखिए, ये स्वयं की इच्छा की बात है। नहीं, उस दौरान तो आप बड़े बड़े दावे करते थे ना, आप भी, केजरीवाल साहब भी बोले हमें तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, हमारा टूटेगा नहीं, हमारे अंदर लोभ लालच नहीं है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। अब वो आपको छोड़ के चले गए। देखिए, अगर कोई लालच वाला व्यक्ति आ जाएगा तो वो छोड़ के भी जाएगा, उसमें मैं नहीं मानता। ये स्वयं की इच्छा है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, कौन कहाँ काम करना चाहता है। ईमानदारी से अगर काम करना है तो आम आदमी पार्टी, देश के लिए काम करना है तो आम आदमी पार्टी, समाज के लिए काम करना है तो आम आदमी पार्टी। पद पाने हैं, सरकार की लालसा है या अदर कोई स्वार्थ है तो आप कहीं भी जा सकते। नहीं, पद पाने की इच्छा थी तो वो आम आदमी पार्टी में आ गया, आपने आम आदमी से उसको खास बना दिया, चेयरमैन बना दिया, अब वो तो आपको छोड़ के चले गए। कोई खास नहीं। आप देखिए, मैं कितने वर्षों से रोड पे संघर्ष कर रहा हूँ, आप इस चीज़ के साक्षी हैं। मुझे अगर पार्टी कहे
कि अभी पद छोड़, मैं तुरंत अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई पद की लालसा नहीं। मेरा ध्येय सिर्फ इतना है, समाज के लिए ईमानदारी से अच्छे स्कूल बनने चाहिए, अच्छे कॉलेज बनने चाहिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था होना चाहिए। जो 70 वर्षों से देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उससे निजात मिलनी चाहिए, और उसको ईमानदारी से दूर किया जा सकता है, ना कि इस पदों के लोभ लालच में रहकर। अच्छा, एक आपकी दिल्ली में सरकार है, पहलवान धरने पे बैठे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये तो लगातार पिछले 9 वर्षों में जिस तरह की तानाशाही देश के अंदर चल रही हम पहलवानों की बात करेंगे अभी। नहीं, पहलवानों किस तरीके से? पहलवान भी उसी तानाशाही का शिकार ही हैं। वो देश की बेटियां हैं। आप देखिए, पहले एक हरियाणा में घटना घटती है, एक महिला कोच के साथ होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, FIR दर्ज होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ये फला पार्टी से है। आज वो देश के लिए मेडल लाने वाले लोग कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं, पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। FIR लॉन्च है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, मैं आपको अपना उदाहरण दूं, हमारे परिवार के खिलाफ एक हमने मामला दर्ज कराया, पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। क्यों? केवल कि राजनीतिक आम आदमी पार्टी के परिवार का मामला, इस वजह से। अच्छा, मेरा सवाल यहाँ ये नहीं था, मेरा सवाल ये था, आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा केजरीवाल वहां धरने को समर्थन देने के लिए गए। जिस रात उन्होंने समर्थन दिया, जिस शाम को, उसी रात को उनका बिजली पानी काट दिया। फिर आरोप लगा देते हैं कि पुलिस ने काट दिया। पुलिस के पास थोड़ी है बिजली पानी की पावर, वो तो मुख्यमंत्री के पास है। आप ये देखिए, जिसको दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता ने चुना और सरकार बनाई, वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक मुख्यमंत्री के घर के बाहर डंडे, लाठी, पत्थर उठाकर उनके घर को तोड़ते हैं, लाठियां बरसाते हैं। तो आप सोचिए इस देश में क्या हालात होंगे। बिजली पानी तो बड़ी छोटी बात है। नहीं, मतलब पहलवानों की बिजली पानी किसने काटे? फिर आपके मुख्यमंत्री ने समर्थन दिया और फिर आपके मुख्यमंत्री के वहां से निकलते बिजली पानी काट दिया। आप ये देखिए, देश के अंदर दिल्ली देश का ही हिस्सा है, दिल्ली देश का सम्मान है। आज दिल्ली की जनता ने ही केजरीवाल सरकार को चुना होगा। किस तरह से पिछले कुछ समय से LG का इंटरफेरेंस, रातों रात अध्यादेश लेकर आना, क्या दिल्ली सरकार की दिल्ली की जनता की चुनी सरकार की चलने दी जा रही है? जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं कि बिजली पानी, सरकार तरह तरह के प्रोपगेंडे अपनाकर, पुलिस ने किस तरह से पहलवानों, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, सरकार तो केजरीवाल की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, परंतु आज भी जो ऑफिसर लॉबी है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत है, वो उन्हीं की डायरेक्शन दी। बिजली पानी तो केजरीवाल सरकार के अंडर होगा। नहीं, आप देखिए, हमारे बिजली पानी आपके अंडर है नहीं? हमारे कहे तो एक ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो रही दिल्ली के अंदर। बिजली पानी दिल्ली सरकार के अंडर है? नहीं, बिजली पानी किसके अंतर्गत है? बिजली पानी केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और दिल्ली सरकार सुनो, सरकार को कौन काम करने नहीं दे रहा? दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। नहीं, आप जबरदस्ती मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल नहीं रहा। आप ये कह दोगे दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है। वो जो लुटियन जोन्स है, उसकी सारी सिक्योरिटी, उसका सारा जिम्मा पिछले काफ़ी दिनों से केंद्र की सरकार और केंद्र के ब्यूरोक्रेट्स देख रहे हैं उसको। उन्होंने क्या वहाँ किया, किस तरह की स्थितियाँ पैदा की, परिस्थितियाँ पैदा की। अब आप कहेंगे कि उनको पलंग नहीं लेके जाने दिए दिल्ली की रोड पे, दिल्ली की सरकार ने पलंग नहीं। पुलिस प्रशासन अनेकों तरह के उन्होंने आम साम दंड भेद लगाकर उस आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिशें रची हैं। तो उसमें लगातार केंद्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। मेरा सवाल यहाँ भी ये खड़ा हो जाता है, आप कह रहे हो कि बिजली पानी जो केंद्र सरकार के हाथ में चला है, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चला गया। आपने यही तो कहा, मैंने ये लुटियन जोन का जिक्र किया। मैं ये जो कह रहा हूँ, जो वो जोन है उस पे पिछले काफ़ी समय से फोकस कर रही है केंद्र की तानाशाह सरकार, और वहाँ उस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वो तरह तरह के प्रपंच रच रही है। अब कोई काट के चला गया, अब उनका ब्यूरोक्रेट है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अब संगठन आपका जो है, हाँ, आप देखिए, केजरीवाल साहब ने उस आंदोलन को समर्थन किया खुद जाकर। तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भावना हमारी है। हम देश की बेटियों के साथ हैं, देश के सम्मान के साथ। हरियाणा में आपका संगठन घोषित हो गया, रोहतक में भी आपका संगठन जो है बना दिया, पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी। अब किस तरीके से अगली जो तैयारी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप देखिए, लड़ाई लड़ेंगे और एक मजबूत विकल्प के तौर पर हम 2024 के अंदर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लड़ाई किसके साथ है आपकी? किसके साथ लड़ाई? भारतीय जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस कोई चुनौती नहीं? कांग्रेस कोई चुनौती नहीं। जो आपस में ही लड़ रहे हो वो चुनौती कहाँ से?
हरियाणा में एक यात्रा निकली है अभय सिंह चौटाला की, परिवर्तन यात्रा, उसको किस तरीके से कुछ देखते नहीं, वो तो अपना परिवर्तन करने निकले हैं। हैं? अच्छा, हाँ, आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त जॉइंट सेक्रेटरी हैं, प्रदेश के पहले प्रवक्ता रहे हैं और हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इनके जवाबों से आप किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो इस वीडियो के ऊपर अपनी राय जरूर रखेंगे और इनको नई नई जो है पद मिला है, नियुक्ति मिली है, तो उसके लिए आपको बड़ी शुभकामनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो आप लोग इसको शेयर करके और लोगों को पहुंचाओ ताकि और लोग जो है इसके ऊपर अपनी राय रखें और प्रदेश में जो चल रहा है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।